हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी किंग पे। आज की इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस देखेंगे, वोकैबलरी पार्ट डिस्कस करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा ज्ञान की बातें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। ये वो नंबर है जिस पर मैसेज करने से आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो वहाँ पर आपको डेली न्यूज़पेपर और मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते रहेंगे। ये वो एडिटोरियल है जिसको हमें डिस्कस करना है, ठीक है। कंट्रोल नोट डिलीट, और ये चाइना ऐप्स जो बैन हुई हैं उसके ऊपर है। यहाँ पे एडिटोरियल का कहना ये है कि प्राइवेसी इशू होने के बावजूद जो इसको लिंक किया जा रहा है नेशनल सिक्योरिटी के साथ, ये एक बचपना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे एडिटर ने रखे हैं। चलिए देखते हैं कि एडिटर का क्या कहना है इस पॉइंट पे। Citing concerns to both data security and national sovereignty, the Indian government on June 29 announced it would block 59 widely used apps, most linked to Chinese companies. तो यहाँ पे डाटा सिक्योरिटी और नेशनल सोवरेनिटी का हवाला देते हुए भारतीय सरकार ने 29 जून को ये अनाउंस किया है कि वो 59 ऐसी ऐप्स को ब्लॉक करने वाला है जो ज़्यादातर कहाँ से रिलेट कर रही है, चाइना की कंपनी से जिनका लेना देना है। आगे बताया उसने दिस इंक्लूड, अब ये जो 59 है इनमें कौन कौन सी मेजर ऐप्स थी उसके बारे में बताने का काम किया है एडिटर ने। दिस इंक्लूड द पॉपुलर वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग ऐप टिकटॉक, मोबाइल ब्राउज़र कोल्ड यूसी ब्राउज़र, फाइल शेयरिंग ऐप कोल्ड शेयरिट। तो ये 3 सबसे बड़ी बड़ी ऐप्स थी जिनको ब्लॉक किया है भारतीय सरकार ने। अब इनमें कॉमन क्या है, देखिए क्या बोला इसने, व्हाट इज़ कॉमन टू ऑल 3 इज़ देयर वाइड यूज़र बेस इन इंडिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे थे, ईच क्लेमिंग मोर देन 100 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स एंड देयर ओरिजिन्स इन चाइना। तो इसमें जो कॉमन बात है इन तीनों के तीनों में वो ये है कि 100 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स, उससे भी ज़्यादा जो इनके पास थे, ठीक है। ये कॉमन बात है इन तीनों में। अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा जो चर्चा में वो टिकटॉक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। जैसे इसके डेवलपर के बारे में बात करें तो बाइट डांस, इनिशियल रिलीज़ की बात करें तो सितंबर 2016 में ये रिलीज़ हुई थी, 40 भाषाओं में ये अवेलेबल है और इसकी टाइप तो आपको पता ही है, वीडियो शेयरिंग। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहना है एडिटोरियल का। एक्सप्लेनिंग द बैन, अब भारतीय सरकार ने इस बैन को एक्सप्लेन करते हुए क्या बोला वो बताने का काम कर रहा है यहाँ पे एडिटर। पहले उसने ये बताया कि क्या हुआ, 59 बैन हो गई, उसमें से 3 कौन कौन सी बड़ी बड़ी थी, उन तीनों में क्या कॉमन था ये बताया। The Ministry of Electronics and Information Technology cited the emergent nature of threats posed by the apps and information available that they are engaged in activities prejudicial to sovereignty and integrity of India, defense of India, security of state and public order। तो यहाँ पर भारतीय सरकार ने ये कहा है कि ये जो ऐप्स थी इनसे खतरा पनप रहा था और उन्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हुई थी जिससे ये पता चल रहा था कि वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों में शामिल हैं जिससे भारत की सुरक्षा में और भारत की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है जिससे, ठीक है। यहाँ पे वोकैबलरी पार्ट मैंने नीचे दिखाया तो आप इस पर नज़र मारते रहिएगा, ठीक है। आगे क्या बोला, द एप्स अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री आगे क्या बोला मिनिस्ट्री ने उसी को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा अभी एडिटर, हैड बीन रिपोर्टेड फॉर स्टीलिंग एंड surreptitiously transmitting users data in an unauthorized manner to servers which have locations outside India, which impinges upon the sovereignty and integrity of India। तो एडिटर का ये कहना है कि मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि ये जो ऐप्स हैं ये डाटा चुरा रही थी और चोरी चोरी चुपके चुपके, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है, चोरी चोरी या फिर लुक छुप कर
ट्रांसमिट कर रही थी डाटा को अनऑथोराइज्ड मैनर से, जो उनके पास पावर नहीं है उस तरीके से वो उसको क्या कर रही थी, ऐसे सर्वर के पास भेजने का काम कर रही थी डाटा को जो आउटसाइड इंडिया है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इशारा किस तरफ है, चाइना की तरफ है। ठीक है, तो इससे क्या था कि कहीं ना कहीं पे ये हमारी सुरक्षा के लिए खतरा नज़र आ रही थी भारतीय सरकार को। ये भारतीय सरकार का पक्ष है। अब देखिए, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ठीक है, देयर इज इंडीड अब जो एडिटर है वो अपना पक्ष रख रहा है। अब तक उसने बताया है कि ऐप बैन हो गई है, उसमें प्रमुख ऐप्स कौन सी थी, ठीक है, फिर भारत सरकार ने क्या कह के उसको बैन किया है। अब एडिटर अपना पॉइंट रखना शुरू कर रहा है, ठीक है, और उसका कहना है कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उसका भी मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग केस टू बी मेड मोर स्ट्रिक्टली रेगुलेट एप्स दैट हैंडल वास्ट अमाउंट ऑफ यूजर डाटा। तो उनको कहना है कि बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग चीज़ें होनी चाहिए इंडिया में जो रेगुलेट करे ऐप्स को, और स्पेशली ऐसी ऐप्स को जो लार्ज अमाउंट ऑफ यूजर डाटा यूज़ कर रही है, उसके पास है। ठीक है, सच अ मूव वॉज श्योरली लॉन्ग ओवरड्यू, और इस तरह का जो मूव है वो बहुत लंबे समय से ड्यू था। बट द गवर्नमेंट माइट हैव डन द राइट थिंग फॉर द रॉन्ग रीजन, लेकिन उसका मानना है कि गवर्नमेंट ने शायद सही चीज़ की है लेकिन गलत कारण से। द टाइमिंग ऑफ द मूव, अब अपनी बात को वो सपोर्ट कर रहा है इस एग्जाम्पल से या फिर इस बात को रखते हुए। कपल्ड विद द फैक्ट दैट इट हैज़ चूजन टू ब्लॉक एप्स आउटराइट rather than ensure they were complying with the law, suggests the ban is less motivated by privacy concerns than about sending a message to China amid the tensions along the border. तो जो भारत सरकार ने कहा है कि हम इन 59 ऐप्स को इसलिए बैन कर रहे हैं क्योंकि इससे हमारी सिक्योरिटी को खतरा है, ठीक है, और उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस डाटा का ये मिसयूज़ कर रहे हैं और कहीं और भेज रहे हैं। ठीक है, एडिटर का यहाँ पर मानना ये कि बिल्कुल जो डाटा है उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमारी प्राइवेसी की सुरक्षा ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन उसका ये मानना है कि ये कहीं ना कहीं पे प्राइवेसी को बचाने के लिए या फिर सिक्योरिटी के पर्पस से किया गया बैन नहीं है। ये उसको ऐसा प्रतीत होता है कि चाइना को एक मैसेज देने के हिसाब से किया गया है, और जो ये काम किया गया है चाइना को मैसेज देने का, उसको ये मान के चलते हैं कि वो इनफ नहीं है या फिर वो इर्रिलेवेंट है या फिर वो पचकाना है या फिर वो बच्चों जैसा है। ये एडिटर का मानना है। अब क्यों मानना है, क्या कारण है उसके, वो आगे बता रहे हैं। आफ्टर ऑल प्राइवेसी एंड डाटा सिक्योरिटी कंसर्न्स आर नॉट लिमिटेड ओनली टू चाइनीज ऐप्स। अब इनका कहना ये है कि अगर हम प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी की बात करते हैं, उसकी चिंता करते हैं, तो ये जो है सिर्फ चाइनीज़ ऐप्स तक सीमित नहीं है, और भी ऐसी ऐप्स हैं जो कोरियन है, अमेरिकन है, उसमें भी डाटा सिक्योरिटी का पूरा रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो फिर तो उनको भी बैन करना चाहिए था। तो इसलिए वो अपने पॉइंट पर जोर दे रहे हैं यहाँ पे कि ये चाइना को एक मैसेज देने के लिए की गई एक्टिविटी है, ना कि नेशनल सिक्योरिटी की बात के लिए। ठीक है, कंसर्न्स अबाउट मैनी ऑफ दिस एप्स आर हार्डली न्यू, ठीक है, और इन ऐप्स को लेकर जो चिंता है वो आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। इसीलिए एडिटर ने ये भी कहा था कि नियम तो बहुत पहले आ जाने चाहिए थे। एंड द मूव टू ब्लॉक दैम कम्स आफ्टर दिस एप्स हैड ऑलरेडी अमास्ड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूज़र इन इंडिया। और यही कारण है कि इनका ये कहना है कि बहुत देरी हो गई है कहीं ना कहीं पे, क्योंकि हम ब्लॉक करने का काम तब कर रहे हैं जब उन ऐप्स के पास हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं इंडिया के अंदर, तो वो डाटा तो उनके पास जा ही चुका है। तो अगर आपको कुछ ऐसा था तो पहले लेना चाहिए था। इफ़ सेंडिंग ए मैसेज अबाउट चाइना इज़ द मोटिवेशन, द बैन इज़ मोर सिग्नलिंग देन सब्सटेंस। इट मे हेल्प द गवर्नमेंट सो द पब्लिक इट इज़ टेकिंग चाइना ऑन, even if it will have no impact on deterring Chinese behavior on the border, which will require a tough diplomatic and military response. अब आगे वाले पॉइंट पे, यानी यहाँ से एडिटर ये कह रहा है कि अगर ये सारी चीज़ें इस बात से मोटिवेटेड हैं कि हमें चाइना को एक
मैसेज भेजना है, ठीक है, कि इंडिया अब बहुत सीरियस हो गया है और कड़े स्टेप लेगा। तो उसका मानना है कि ये इनफ नहीं है और किसी तरीके से ये चाइना को डिटर यानी हिला नहीं सकते हैं, डरा कर पीछे नहीं धकेल सकते हैं, ठीक है, ये मानना है एडिटर का। अब ऐसा क्यों मानना है, क्या कारण है, ये वो आगे बताएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द टेंशंस ऑन द बॉर्डर एज वेल एज कोविड-19 पैंडेमिक हैव इग्निटेड अ मच नीडेड डिबेट ऑन इंडियाज इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज ऑन चाइना। कोविड-19 जो पैंडेमिक हुआ और बॉर्डर पे जो टेंशन है, उससे कहीं ना कहीं ये बात उजागर हो गई है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है चाइना के ऊपर, ये कहना है, ठीक है। अब क्यों है देखिए, इंडिया रिमेन्स reliant on Chinese products in several critical and strategically sensitive sectors, from semiconductors and active pharmaceutical ingredients to the telecom sector। यहाँ पे 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है, टेलीकॉम, फार्मा, सेमीकंडक्टर। तो एडिटर ने यहाँ पे ये कहा है कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं चाइना के ऊपर, जिसमें से उन्होंने कुछ एरियास यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स के केस में, फार्मा के केस में, टेलीकॉम सेक्टर के केस में, ठीक है। और टेलीकॉम सेक्टर को और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए उसने कहा है वेयर चाइनीज वेंडर्स आर इन्वॉल्व्ड नॉट ओनली इन इंडियाज़ 4G नेटवर्क। 4G नेटवर्क में ही वो इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि 5G जो ट्रायल चल रहा है इंडिया में, उसके अंदर भी चाइनीज़ वेंडर्स की इन्वॉल्वमेंट है। तो आप कहाँ कहाँ तक अवॉइड करेंगे? अगर आप अवॉइड करने का डिसाइड ही कर चुके हैं तो फिर बहुत सारी परेशानियां हैं जो इंडिया को फेस करनी पड़ सकती हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर जो एडिटर है वो अपने अंतिम शब्दों में क्या मैसेज दे रहा है, क्या कंक्लूजन निकाल रहा है, वो देखिए। इंडिया फेसेस टफ चॉइसेस गोइंग फॉरवर्ड इन डीलिंग विथ इट्स डीप इकोनॉमिक एम्ब्रेस ऑफ चाइना। हिटिंग द डिलीट बटन ऑन सोशल मीडिया and gaming apps barely scratches the surface of the problem। तो कंक्लूजन के तौर पर एडिटर का ये मानना है कि अगर हम ऐप्स को डिलीट कर दें, ठीक है, और हम सोचें कि इस चीज़ से चाइना को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ये गलत है। एडिटर कहीं ना कहीं ये चिंता भी जाहिर कर रहा है कि जो चाइना के साथ हम रिलेशन ख़राब कर रहे हैं या फिर इस तरीके से हम सोच रहे हैं कि उसको नुकसान पहुंचा दें, तो कहीं ना कहीं पे ये भी चिंता है कि क्या भारत तैयार है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि चाइना की इन्वॉल्वमेंट इंडिया के अंदर बेहद ज़्यादा है। देयर इज़ ए डीप इकोनॉमिक रिलेशन, ठीक है। और अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो हमें पहले जहाँ जहाँ पे चाइना की जिस जिस फील्ड में इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पर हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। उसके बाद इस तरह के स्टेप्स हम लेंगे तो कुछ हो पाएगा। और अगर हम सोचते हैं कि इस तरह के स्टेप से चाइना कहीं ना कहीं पे झुकेगा, पीछे हटेगा, तो वो एडिटर को नहीं लगता कि उसका कोई फ़र्क पड़ेगा। उसने कहा बेयरली स्क्रैचेस द सरफेस ऑफ द प्रॉब्लम, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको तनिक भर भी ये नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तनिक भर भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा उसको। तो कहीं ना कहीं पे कंक्लूजन ये है कि एडिटर को ये नहीं लगता कि ये कोई सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का और इससे कोई फ़र्क जो है चाइना के ऊपर पड़ने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप सभी स्टूडेंट्स का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी वीडियोस को जगह जगह पे शेयर कर रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर अभी आप मुझसे जुड़े हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच।